है लेकिन मुझे खुद पढ़ना पड़ रही है। अच्छा देखें, एल्गोरिदम की हमने बात की थी, बड़ा मुख्तसर सी मैं समरी देता हूँ यहाँ से। ठीक है, एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास क्या, किसी प्लान को कहते हैं नंबर वन। यानी कि प्लान एक रियल लाइफ के अंदर भी हो सकता है नंबर वन, और यानी कि आप किसी काम के लिए प्लान बनाया, और एक्चुअली हम जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए भी बनाते हैं। तो बात एक तो ये हो गई थी कि किसी प्लान को मतलब किसी प्लान को करना, या दूसरे वर्ड में एल्गोरिदम आप प्लानिंग को कहते हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। अब अगर आप सॉफ्टवेयर की कर रहे हैं तो आप उसके दो तरीके हैं राइट करने के, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर जर्नल आप कैसे भी कर लें, जर्नल तो हम जहन में तैयार कर लेते हैं प्लान, और दिन रात प्लान ही तैयार कर रहे होते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम अगर आप इसके अंदर देखें, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप बाय पिक्चर करें। बाय पिक्चर वो लैंग्वेज है जो हम हर प्रोग्रामर को समझ में आ जाती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर हो। अगर पास्कल का प्रोग्रामर है तो वो क्या करेगा, पास्कल का प्रोग्रामर जो है वो मतलब अपना लॉजिक, अगर वो कोई इस किस्म की चीज़ आप दोनों को दे दें, एक पाइथन को दे दें, एक पास्कल को दे दें, बल्कि एक और इंक्लूड कर लेते हैं, सी शार्प जावा भी इंक्लूड कर लें, उनको दे दें। तो अगर आपके पास एक लॉजिक बना हुआ होगा ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में, तो चारों अपनी अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अगर आप अपना लॉजिक सी शार्प में किसी वजह से आप कंटिन्यू नहीं कर रहे तो अपने किसी साथी को देंगे तो वो भी कर लेगा। तो जो प्रोग्रामर लैंग्वेज समझता है, सही है, कोडिंग के लिए ग्राफिकली जो लैंग्वेज समझता है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस हमें ये 2+2 के मतलब इतने छोटे प्रोग्राम में नहीं पता चलती, लेकिन जब हम बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो पता चलती है। दूसरा तरीका ये है सूडो कोड, यानी इंग्लिश राइटिंग के अंदर जो है वो आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो इंग्लिश राइटिंग के अंदर अगर आप इसको जो डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये ऐसी लैंग्वेज है जो हर किसी की समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क्स आर ग्रेटर देन 60 देन पास एज फेल। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना, तो उसको जो है वो इस लैंग्वेज में वो लिख के दे सकता है। इसमें तो नहीं लिख के दे सकता फ्लो चार्ट वगैरह, इसमें लिख के दे सकता है। अगर इसमें लिख के दे सकता है तो एटलीस्ट वो आपको पूरा अपना लॉजिक समझा सकते हैं कि मुझे क्या बनवाना है। सॉफ्टवेयर की तमाम स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट वो पूरी बता सकता है, और ये बहुत ज़रूरी होती है सॉफ्टवेयर राइट करने का या एल्गोरिदम राइट करने का। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर राइटिंग और एल्गोरिदम राइटिंग हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर राइटिंग के लिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो ये कहलाता है SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जब हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखेंगे तो हम यही देखेंगे कि इसमें यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेकिन डिफरेंट नेम के साथ। उधर नेम उनके दूसरे हैं, लेकिन मीनिंग उनकी यही है कि पहले आप जिसका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जा रहे हैं, या जो एल्गोरिदम आप बनाने के लिए जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप प्राइम नंबर का बनाने के लिए जा रहे हैं, या गूगल के सर्च की तरह उससे कोई फास्ट सर्च इंजन बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप पहले वो प्रॉब्लम को समझेंगे ना, कि अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे करना क्या है, और फिर जो है आप उसके लिए कोई प्लानिंग करेंगे। इसका मतलब आप कोई एल्गो राइट करेंगे। एल्गो अगेन दो तरीकों से राइट कर सकते हैं आप, एक ये फ्लो चार्ट से और एक सूडो कोड से, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। जो भी लैंग्वेज आपको आती है, सी आती है, सी शार्प आती है, जावा आती है, उसमें आप क्या करेंगे, उसको प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि क्या वो सही वर्किंग कर रहा है। अब ये उस लिहाज से भी हो सकता है कि बिजनेस के लिए आपने समझा उसको, उसके बाद जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने एल्गोरिथम राइट करा, फिर आपने जो उसको एंड के अंदर कोड करके देगा। जब कोड हो जाता है तो अब आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल आप जो मार्कशीट का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी करेक्ट मार्कशीट का अगर आपके पास परसेंटेज आ रही है तो आप जो है उसको ओके कर दे देंगे, ठीक है। और अगर नहीं आ रही, कैलकुलेटर पे डिफरेंट आ रही है और उधर डिफरेंट आ रही है, तो इसमें मतलब कोई एरर हुई है। तो ये एवोल्यूशन कहलाता है कि प्रोग्राम का आप एवोल्यूट या टेस्टिंग भी कहते हैं इसको, कि आप जो बार बार इसकी एक्यूरेसी वगैरह जो वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर लेके तो हमारा कस्टमर जो है वो परेशान ना हो। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप जो है वो कोई चीज़ लेके आए, सही है, एसी या कोई इस किस्म की चीज़ लेके आए घर के लिए, और पता चले वो आते के साथ ही आपने चलाई है तो वो चल ही नहीं रही। तो क्या होगा, अच्छा आप उनको फ़ोन करके बुलाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको परेशानी तो हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उस शॉप से ना लें जहाँ से भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरीके से सॉफ्टवेयर है कि अगर आपने एरर के साथ प्रोग्राम दे दिया, ये वो वाली एरर नहीं होती जो सेमी कॉलन वगैरह, वो तो आप निकालना सीख लेंगे या निकाल लेंगे। ये वो वाली एरर होंगी जो उनको प्रॉफिट ही गलत बता रही होंगी, सही है। बार बार वो कैलकुलेट करना, तो ये चीज़ें जो आप एवोलेट का मतलब टेस्ट करते हैं बार बार, हर तरीके से एरर फ्री करके लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। अब ये कि इस दौरान इस वीक में मैंने कुछ और भी फिक्र बनाई है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट होता है, तो उसके लिए हमने देखा था, मैंने तो बना के भी दिखाया था आप लोगों को, लेकिन उसको खुद बनाया था, लेकिन अब मेरे पास बना हुआ है कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि कैसे होती है।
अब किस किस को जो है वो ये पिक्चर याद है? 3 लिख के ज़रा बताइएगा ये कि 2 स्टूडेंट्स के एल्गोरिदम हम कंपेयर कर रहे हैं। 3 लिख के बताएं किस किस को याद है ये पिक्चर? किसी को याद है ये वाली पिक्चर के 2 स्टूडेंट के एल्गोरिदम जो हम कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी? या हम लोगों ने ये की नहीं थी? नहीं की थी तो आप 1 लिख दें। मेरे ख्याल में तो 3 लिखा हुआ आने लगा, तो ये की थी। अब ज़रा मैं इसको समझाता हूँ दोबारा आगे। 2 स्टूडेंट है, ए और बी, दोनों ने एल्गोरिदम बनाया। फर्स्ट है किसी चीज़ का भी बनाया, सही है, प्राइम नंबर का बनाया, सो ऑन, किसी चीज़ का भी बनाया। अब जो है हम एल्गोरिदम जो है वो इस चीज़ से देखते हैं कि क्या वो जो है कितना जो है प्रोग्राम की जो डेफिनेशन दी जाती है, सही है। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, सही है, एंड इंस्ट्रक्शन। दो चीज़ होती है, ये है प्रोग्राम की डेफिनेशन। ये इक्वेशन है, ये जो आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। प्रोग्राम की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या कहते हैं हम? ये कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, नहीं, लेकिन उसके अंदर डेटा भी होता है, और जब हम इंस्ट्रक्शन इस डेटा पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो ये जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये हमने शायद लास्ट टाइम देखी भी नहीं थी। अच्छा, उसके बाद ये दो हैं हमारे पास। तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन क्या यूज़ करती है? टाइम। कितनी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम यूज़ करेंगे, कम है तो कम टाइम यूज़ करेंगे। एक अच्छा एल्गोरिदम कौन सा होता है? एक अच्छा प्रोग्राम कौन सा होता है जो टाइम भी कम कंज्यूम करता है और डेटा का स्पेस भी कम से कम लेता है? इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि आपको पता है कि बाइट, अगर आपने डेटा टाइप, आपने तो डायरेक्ट INT या किसी ने लॉन्ग भी देखा होगा। मैं आपको इसकी तफसील बताता हूँ। बाइट जो है 1 बाइट लेती है, यानी कि 8 बिट्स लेती है, ठीक है। उसमें जो है हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक एक वो उसकी 8 बिट्स होती है तो 2 की पावर 8 से हमने जैसे देखा था ASCII के अंदर, तो उसकी रेंज जो थी हमें याद है कि 256 तक जा रही थी। इसका मतलब उसमें 256 से बड़ा नंबर स्टोर नहीं हो सकता। जबकि आपके पास इंटीजर जो है वो आपके पास कितना होता है? 4 बाइट्स का होता है, सही, यानी 32 बिट्स का होता है, तो उसकी रेंज जो है वो बहुत बड़ी होती है। और अगर वो भी छोटा पड़े तो हम लेते हैं लॉन्ग। लॉन्ग जो है 8 बाइट्स का होता है, और लॉन्ग जो है वो मतलब ये है कि उसके अंदर काफ़ी बड़ा नंबर आ सकता है। ये आप जब C# की डेटा टाइप्स देखेंगे तो उसमें आप जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम ये देखें कि आपसे ये कहा जाए कि रोल नंबर के लिए आप जो है कोई मतलब डेटा टाइप चूज़ करें, और आप जो है वो कहते हैं कि मैं आप एक अच्छे प्रोग्रामर है, आपको मेमोरी भी सेव करनी है, ये आपके जहन में रहे, और आपसे कहा जाता है तो आप में से जो है हर कोई 1 बाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के अगर 10 रिकॉर्ड हुए तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 10 बाइट्स में स्टोर होगा। लेकिन अगर जो है कोई बोलता है मैं इंटीजर लूँगा, तो हर स्टूडेंट के साथ 4 बाइट्स जा रही हैं, और 10 रिकॉर्ड का मतलब 40 बाइट्स, और इसी को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 का कितना होगा, 1 लाख का कितना होगा, सही है। अच्छा, अगर कोई बोलता नहीं मैं तो लॉन्ग लूँगा, तो लॉन्ग की वैसे ज़रूरत नहीं, रोल नंबर नॉर्मली इतना बड़ा भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 1 से लेके फॉर एग्जांपल 10 1 से लेके 40 तक होते हैं। अगर आप रोल नंबर की बात करें, मैं स्टूडेंट आईडी की बात नहीं कर रहा, जो क्लास के रोल नंबर स्कूल में होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो मैक्सिमम 40 होते हैं एक क्लास में, या 50 बच्चे होते हैं अगर बहुत मतलब क्लास बड़ी है तो उसके अंदर अब आप जो है उसके अंदर आप बहुत इजीली 1 बाइट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सही है। और वो ले भी 8 बिट्स का, 1 बाइट ले रहा है। अब आप जो उसके लिए इंटीजर भी कर रहे हैं, आप जो उसके लिए या लॉन्ग यूज़ कर रहे हैं, तो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये एक प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर जो है वो क्या करता है? वो स्पेस बचाता है, डेटा, सही है, मैक्सिमम स्पेस बचाता है ताकि आपका प्रोग्राम फास्ट चले। डेटा कम होने से भी प्रोग्राम जो है फास्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं होता। आपको पता है डेटा ट्रैवलिंग में हमने लेटेंसी की भी बात की थी कि जो डिले होता है, मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो जब आपके पास सिर्फ 1 बाइट मूव हो रही होगी तो उतना ज़्यादा आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आपके पास ऐसी डेटा टाइप यूज़ होगी जो 8 बाइट्स की होगी, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग, तो कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एक अच्छा प्रोग्रामर ये होता है कि वो इफ एज ए फॉर लूप्स इतने यूज़ करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आप एक आपसे कहा जाए कि जी आप जो है वो 2 का मतलब एक इवन नंबर चेकिंग का प्रोग्राम बनाए, तो सिंपल आप एक नंबर इनपुट लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर जो वो 0 आता है तो कह देते हैं आप इवन है वरना ऑड है। अब एक प्रोग्रामर है वो बोलता नहीं, मैं उससे पहले फॉर का लूप जो है वो 1 लाख दफ़ा चलाऊंगा, उस लॉजिक से पहले, उस लॉजिक के बाद भी 1 दफ़ा चलाऊंगा बगैर किसी ज़रूरत के। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन से क्या हो रहा है? टाइम ज़ाया हो रहा है। तो जितनी आपके पास फॉर के लूप्स की ज़रूरत होती है, जितनी इफ देन एल्स की ज़रूरत होती है, तो उतना आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग टाइम ले रहा होता है। तो एक स्टूडेंट ने जो है वो
ऐसी इतनी इंस्ट्रक्शन यूज़ की है कि वो 1 मिली सेकंड ले रही है और 2 MB जो है डेटा ले रही है, और दूसरे स्टूडेंट ने जो 3 मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो उसका वर्क हो रहा है, इंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा है और 1 MB ये डेटा इधर इसमें कम है। तो अगेन ये हमने ये देखा था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होते हैं, मतलब एक चीज़ इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी जो डिक्रीज हो रही होती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, वो ये बन रही है कि अगर टाइम के लिहाज से हमें इम्पोर्टेंस टाइम है इस वक्त, तो ये अच्छा है। और इम्पोर्टेंट अगर जो है वो डेटा है कि हमें डेटा का स्पेस सेव करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो फिर आपके पास जो ये अच्छा है। तो ये जो है आपके पास ट्रेड ऑफ होता है, कभी हम जो है वो टाइम के लिए जा रहे होते हैं, कभी जो है वो स्पेस के लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर्स भी मैं शेयर कर दूंगा और ये समझा रहा हूँ, तो आप इससे इन पिक्चर से ज़्यादा समझे, क्योंकि वो जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ होता है वो पिक्चर से हमें जो है वो ज़्यादा बेहतर समझ में आता है बनस्बत इसके कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ें। यानी ये सारी चीज़ जो मैंने अभी समझाई है ये इस पैराग्राफ के अंदर लिखी है, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, 2 दफ़ा पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उस फिगर को अच्छी तरह समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे जो हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दो उसके फंक्शन होते हैं, एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी के जो होते हैं दो फंक्शन होते हैं, एक टाइम होता है और एक स्पेस होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 केस होते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और एक बेस्ट केस भी होता है। फिर हमने जो कंट्रोल स्ट्रक्चर भी देखे थे, और ये भी मैं सिंपली वे के अंदर जो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आप देख लें कि इसके जो आपके पास सिंपल लाइन बाय लाइन होती है, और इसके अंदर हमने देखा भी था लाइन बाय लाइन के लिए प्रोग्राम काउंटर भी होता है ना, वो चल रहा होता है, यानी पीसी एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर, वो लाइन नंबर याद रख रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपके पास सिलेक्शन अगर बात करें तो इफ देन एल्स वगैरह होता है, यानी कंडीशन ट्रू है तो ये आ जाएगा, फॉल्स है तो यहाँ चले जाएंगे। और लूप के अंदर क्या होगा कि लूप के अंदर अगर कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो ये यहाँ पे मूव करेगा, फिर चेक करेगा कि जो है वो ये कंडीशन ट्रू है, उसके बाद फिर मूव करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हमें 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आई जो है 1 से लेके जो है वो हम 10 तक इसको रन करते हैं, यानी लेस देन एंड इज इक्वल टू 10 तक रन करते हैं लूप, तो और प्रिंट करवा देते हैं आई को। तो आई की वैल्यू 1 थी, उसने कंडीशन चेक करी, अभी जो है वो 10 से लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू है, तो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ऐसे जब 9 टाइम होगा तो भी प्रिंट कर देगा, जब 10 टाइम्स से आएगा तो भी प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी तक कम से कम बराबर तो है। लेकिन जब आपके पास 11 टाइम जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इस साइड पे आ जाएगा। तो इसलिए लूप्स जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर चलता है। तो ये हमारे पास जो बेसिकली जो हमारे पास जो कंडीशंस हैं या डिफाइन है वो ये 3 थी, सही, सीक्वेंस, सिलेक्शन और रिपीटिशन। ये आप चाहें तो उधर से भी देख सकते हैं। और सिलेक्शन में हमने देखा था बाइनरी होती है, यानी कि एक जो है वो आपके पास मतलब इफ देन एज वाली होती है, और एक जो है वो हमारे पास सिलेक्शन केस सिलेक्शन होती है। तो केस सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई केस होता है उसके बेस के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी हमने जो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, रिकर्जन हमने छोड़ दिया था, हमने ये कहा था कि रिकर्जन का टॉपिक जो हम मिड टर्म के बाद देख लेंगे। ठीक है, फिर हमने देखी थी कि सर्चिंग क्या होती है, तो सर्चिंग के अंदर जो है वो हमने ये देखा था कि एक लीनियर सर्च होता है, और लीनियर सर्च के अंदर हमने ये देखा था कि जैसे आपको पहले एग्जाम्पल एक दी गई थी स्टार्ट में कि जी एक ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने, मैं एक मिनट शेयर कर दूँ आप लोगों को स्क्रीन। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था एक्चुअली, तो हम लोगों ने ये देखा था तो कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो लीनियर सर्च थी और बाइनरी सर्च थी। तो लीनियर में हमने एग्जाम्पल जो की थी, आपको याद होगा शुरू में हमने की थी जब हम सिक्वेंशियल सर्च कर रहे थे, सिक्वेंशियल सर्चिंग कर रहे थे, और सिक्वेंशियल सर्चिंग के साथ जो है वो हम रैंडम सर्च की थी ना, यानी जब हम मेमोरी देख रहे थे, मेमोरी देख रहे थे, जब हमने मास स्टोरेज डिवाइस वगैरह देखी थी ना, ये जब ये वाली चीज़ें देखी थी, एड्रेसिंग देखी थी। ठीक है, जब मास, तो इसमें हमने एग्जाम्पल बार बार ये देख रहे थे कि एक स्टूडेंट है वो जो है वो किसी को ढूंढने के लिए आया, तो वो रूम नंबर में एक 1 बाई 1 सर्च करता है, तो उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो मिल जाता है पर्सन। लेकिन अगर उसको रूम नंबर ही पता है तो वो डायरेक्ट जो है वो एक्सेस कर लेता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा था रैंडम मतलब सर्च का और सिक्वेंशियल सर्च का 1 बाई 1। तो जिसको ये वाली सर्चिंग याद है, जब हम ये चीज़ें देख रहे थे, तो वो 3 लिख के बताए। जिसको अगर याद है ये वाली सर्चिंग की, एक पर्सन आता है, एक स्टूडेंट आता है, तो दूसरे स्टूडेंट को फाइंड कर रहा होता है, वो 1 बाई 1 आता है कि क्लास के अंदर चेक करता है। ठीक है, उसके बाद उसको किसी रूम नंबर में वो मिल जाता है।
लेकिन दूसरे केस में वो आता है और उसको जो है ऑलरेडी जो है वो रोल पता होता है, तो वो डायरेक्ट उस रूम नंबर में जाता है। जब हमने रैम वगैरह की बात की थी, जब हमने जो है इसकी बात की थी सिक्वेंशियल की, मैग्नेट सिक्वेंशियल वे के अंदर जो वो रीड करता है और हार्ड डिस्क जो रैंडम में करती है। तो सिर्फ साकिब अली से काजिम अली और शिजा ने मुझे जो है ना सही लिख के बताया है। तो इसका मतलब है ये भी अच्छी बात है कि 3 स्टूडेंट को एटलीस्ट ये बात याद है, हालांकि उस एग्जाम्पल को मैंने 2-3 दफ़ा दोहराया भी था, तो और किसी को याद नहीं आ रही। ये भी अच्छी बात है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ये जो आप लोगों को जो चीज़ कराई जाती है इसके अंदर यही होती है कि कॉन्सेप्ट चीज़ है। आप देखें कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं और वो आंसर दे रहे हैं, कुछ जो है वो नहीं कर रहे, और एक्चुअल वजह शायद यही है कि वो ऑनलाइन होगा, तो इसलिए आप थोड़े से रिलैक्स हो गए, क्योंकि आप लोग तो जो प्रीवियस सेमेस्टर के स्पेशली स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन जो है वो देते रहे, उनकी प्रैक्टिस ऑनलाइन की है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है फिर भी, क्योंकि टीचर जो हर चीज़ चेक कर रहा होता है और उसको ये अंदाज़ा होता है कि किस बच्चे ने जो है वो उससे किया है, किसने कॉपी की है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक ही क्वेश्चन होता है तो वो गलत होता है, तो वो पूरी सारी क्लास में वही चल रहा होता है। अगर वो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा उसके अंदर हो, तो एक साहब अगर वो गलत बना लेते हैं तो वो उसको जो है वो बहुत अखलाकी तौर के ऊपर शेयर करते हैं, और वो अखलाकी तौर के ऊपर हर कॉपी में पाया जाता है। तो इसलिए जो है वो आप इन चीज़ों को देखें कि ये चीज़ें जो है ना आपके अंडर। अच्छा, दूसरी बहुत बड़ी जो लॉस है वो ये है कि जब आप अगर जब आते हैं फिजिकल क्लास के अंदर, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, क्योंकि वो अपने पेपर के दौरान कुछ नहीं किया होता, और इस वक्त मुझे कंडीशन भी यही बता रही है। अभी आप लोगों ने कुछ रिवीजन वगैरह स्टार्ट नहीं करा, वरना इस वक्त तक तो बहुत सारे आंसर आ जाते हैं। यानी इवन ये कि रिकॉर्डिंग देख के मैंने आप लोगों से ये कंफर्म किया है कि कहाँ तक, बल्कि मुझे खुद कंफर्म करना पड़ा। अच्छा खैर कोई बात नहीं, अब इसको देखते हैं। बहरहाल आप पढ़ाई कर लीजिएगा, मेरा मकसद है कि ये कि आप लोग पढ़ लीजिए। और पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि ऑनलाइन के अंदर अगर आपको पढ़ना नहीं पड़ रहा है, इसलिए पढ़ेंगे कि ऑनलाइन के बाद आप लोगों को फिजिकल क्लास में पढ़ना है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होने हैं, और अगर आप ब्लैंक होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सर्चिंग हम लोग करते हैं, तो हमारे पास जो है वो लीनियर सर्च होती है और बाइनरी सर्च होती है। ठीक है। तो लीनियर और बाइनरी सर्च के अंदर जो है अब हम जो है वो थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंट देखेंगे, और वो ये है। ठीक है। अब आपने जो है वो लीनियर पहले देखनी है। लीनियर के लिए आप क्या करेंगे, लीनियर के लिए जो है वो ये वाला देखें, ये एक एक रूम में सर्च कर रहे हैं, इसको जो है 37 रोल नंबर फाइंड आउट करना है। कोई स्टूडेंट है आया है, और ये 1 बाई 1 जो सर्चिंग इसने स्टार्ट की। अब दोबारा देखें, ऊपर वाली को भी नहीं देखिएगा। ठीक है। ये रूम नंबर पहले में आया, दूसरे में आया, इसमें इसको 3 स्टूडेंट मिला, यानी ये डिफरेंट अपने हिसाब से स्टूडेंट बैठे हुए हैं। किसी में 11 बैठा हुआ है, एक रूम में एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है। ठीक है। अब ये आता है, और इसको जो है ना वो रूम नंबर 1 चेक करा नहीं मिला, 2 चेक करा नहीं मिला। ठीक है। इसी टाइप की एग्जांपल मैंने दी थी आपको, जो दी थी स्टार्ट में सिक्वेंशियल वाली जो अभी मैं बात कर रहा था। सही है। तो ये देखें इसको कौन से कितने स्टेप में मिल रहा है, इसको स्टेप भी यहाँ पे काउंट कीजिएगा, इसको टोटल जो है कितने स्टेप्स में मिल रहा है। एक एक करके जो सर्चिंग करते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये इसको मिल रहा है 11th स्टेप के अंदर मिल रहा है, यानी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर ये जो है 1 मिनट लेता है एक रूम के अंदर इन होने में, फिर बात करने में, फिर वापस निकलने में, तो 11 मिनट तकरीबन इसको लग रहे हैं ना। तो ये हमने की थी। फिर हम लोगों ने ये बात की थी, वो ये की थी कि एक जो दूसरी टेक्निक होती है वो ये होती है, और मैंने एग्जाम्पल भी दी थी कि बाइनरी की होती है। ठीक है। बाइनरी के अंदर ये होता है हमारे पास, हम जो है वो अगर 57 फाइंड आउट करना है, एक बुक के पेज नंबर की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि 1 से लेके 100 तक ना, 1 से लेके 100 तक जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट करो, और बुक जो है वो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड का मतलब जाहिर बात है हर बुक सॉर्टेड होती है, पेज नंबर एक दूसरे के बाद ही होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। तो उसमें आप बीच से उसको ओपन करते हैं, कैलगो बनाते हैं कि मैं ओपन करूंगा, सही है, अंदाजन। तो अगर आप 50 पे ओपन करते हैं तो आपको फिर ये पता चलता है कि ये सर इधर तो मैं जा ही नहीं सकता ना, ये सर्च यानी कि आपने खत्म कर दिया, यानी 50% सर्च जो है वो आपको पहली दफा में खत्म हो जाती है। अब जो है वो आपको खाली इधर जाना है। फिर आपने क्या करा, इसको 100 और 50 का मिड लिया, यानी इन दोनों को आपने 150 को 50 प्लस 100 150 डिवाइडेड बाई 2, तो 75 बना। तो जब आपने ये लिया तो 75 के ऊपर आपने ओपन की बुक, तो आपको पता चला अब मुझे इधर 100 की तरफ नहीं जाना, 57 की तरफ जाना है।
और जब आपने जो है वो इस तरफ गए तो तकरीबन 62 पे आप ओपन होंगे ना, क्योंकि मैं हिसाब इस तरीके से लगा रहा हूँ कि ये आपके पास 25 है, तो 20 यानी कि 50 से लेकर 75 तक 25 है, तो इसका हाफ जो है वो 12.5 बनता है, यानी 63 के ऊपर आप ओपन हुए। तो 63 के ऊपर आपने ओपन किया तो आपको पता है अब हमें इस तरफ जाना है। सही है। तो अब आप 13 का जो है वो आप लगा रहे 6.5। सही है। तो 6.5 का क्या मतलब है, 57। सही है। तो अब आपको मिल गया। ठीक है, 57 ही था, आपने चेक करा जो आपको फाइंड करना था, तो आपने कितनी जल्दी फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो है हमने एग्जाम्पल, अब ये वाली एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ पे देखनी है। अब आपने क्या करना है, ज़रा स्लो कर मतलब स्लोली देखिएगा इसको। ये मिल चुका है, अब ये दोबारा देखिएगा, ये बिल्कुल मिड में आया, यानी हाफ इसने बुक ओपन किया। अब इसको पता चला 41 37 फाइंड आउट करना है। ये इधर गया, इसने 41 पे हाफ की, इसको जो नहीं मिला। फिर इसने ये 31 के ऊपर मिड करा, यानी कि दोनों को डिवाइड करा और बिल्कुल दरमियान है। फिर इसको जो 37, अब देखिए मिड में आया, अब ये इसके मिड में आया, इसको पता चला 37 उधर है। अब इसके मिड में आया 31 पे, इसको पता चला 37 इधर है, तो मिल गया। स्टेप कितनी है, 4। इसको आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा देखना है कि ये बिल्कुल मिड में आता है, जैसे बुक के मिड में आया था। नहीं मिलता है तो फिर क्या करता है, इसके इस साइड पे मिड में आता है, क्योंकि 37 इस तरफ ही मिलेगा। फिर 31, लेकिन अब इसको पता चला 37 तो इस तरफ है, तो इसको मिल गया। तो जिसको ये समझ में आता रहे वो ओके लिखते जाए, 1-2 दफ़ा देख के। ऊपर वाला देखना, नीचे वाला अब नहीं देखना कि मिड में जो है वो आ रहा है। 1 या 2 दफ़ा देखें और गौर से देखें। ठीक है, ये एक्चुअली बाइनरी सर्च कहलाती है कि किस तरीके से जो है वो वर्किंग हो रही है। ठीक है, इसमें आपको जल्दी नहीं करनी है ओके लिखने में, पहले समझना है, और सचमुच समझ में आया तो फिर आप ओके लिखें। बहुत आसान सी बात है, जो अभी हमने एग्जाम्पल जो है वो की है, कि बिल्कुल दरमियान से ये बुक ओपन करता है, और इस बुक में टोटल जो है 59 पेजेस हैं। सही है। अब ये चेक करता है, 23 हाफ नहीं मिलता, फिर 41 पे जाता, हाफ करता, दोनों का नहीं मिलता, फिर इसको जो 37 के ऊपर जो है वो मिल जाता है। तो ये जो है असल में हो ये रहा है कि ये बाइनरी सर्च जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि अगर सॉर्टेड नहीं होंगे, इसकी एग्जांपल आप ये समझ लें, एक बुक आपको दी गई है, आपको सर्चिंग करने के लिए कहा गया कि पेज नंबर 37 सर्च करें, और वो सॉर्टेड नहीं है, तो अगर आप जो है वो 1 से 100 तक है, आप पहला ओपन करते हैं 7 है, दूसरा ओपन करा 10 है, तीसरा ओपन करा 19 है, तो आप परेशान हो जाएंगे। आप बोलेंगे ऐसे तो नहीं मिल सकता मुझे, यानी ये लॉजिक तो फेल हो गया। तो सॉर्टिंग इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्डर के अंदर हो नंबर। और अगर जो है फॉर एग्जांपल ये कंडीशन हो जाती है कि वो सॉर्टेड ही बुक नहीं है, तो हल है उसका। हल क्या है, यही वाला है लीनियर जो नीचे हो रहा है, कि 1 बाई 1 जो है ना, आप एक एक पेज चेक करें जब तक आपको जो है वो 37 ना मिल जाए। सही है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर सॉर्टेड होगी तो ही बाइनरी सर्च होगी, और अगर अनसॉर्टेड होगी, सही है, तो आपके पास जो है उस सूरत के अंदर जो है वो लीनियर सर्च होगी, अनसॉर्टेड के अंदर। लेकिन अभी आपको नीचे पता है इस वक्त सॉर्टेड लिस्ट है, तो उस सूरत के अंदर भी जो है ना ये लीनियर सर्च हो सकती है, यानी लीनियर सर्च दोनों में हो सकती है, क्योंकि लीनियर का काम ही यही है कि 1 बाई 1 चेक करना। अब उसको उससे कोई मतलब नहीं होता कि वो शॉर्ट है या नहीं है, वो करेगा यही लीनियर ना, एक 1 बाई 1 करेगा, उसको इस वास्ते करना। लेकिन ये जो लॉजिक है, ये सिर्फ सॉर्टेड के ऊपर लग सकती है, यानी किसी लॉजिकल ऑर्डर के अंदर हो, 1 to 100 या 100 to 1 ऐसे। अगर क्लियर है तो 4 लिख के बताइए। शिजा ने लिखा है, फो सयाम ने लिखा है, और अम्मार ने लिखा है, और अली ने लिखा है। मेरे ख्याल में आप लोग पार्टिसिपेशन में बहुत सारे लोग हैं, आंसर बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, मैं एक टेम्प्रेरी, अच्छा इसका ये तरीका होता है कि मैं वही पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए मिड टर्म के बाद ये करूँगा कि एक टेम्प्रेरी मार्क्स आप लोगों को दूंगा अच्छे वाले, जिसको देख के आपका दिल चाहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन में जो है वो हिस्सा लें। तो वो अच्छे वाले से ही मतलब है वो थोड़े से कम होंगे, लेकिन वो टेम्परेरी इसलिए होंगे कि आप में से जो वाकई में पार्टिसिपेशन करता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर उसके बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए वो टेम्परेरी मैंने इसलिए रखे कि आपको फिर भी चांस होगा कि आप जो उसको बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, फिर हम जो है वो सॉर्टिंग देखेंगे। तो सॉर्टिंग जो है वो हमारे पास किसी लॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है डिफाइन करने में कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो हम किसी ऑर्डर के अंदर जब डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास 1 to 10 यानी लॉजिकल ऑर्डर होता है, या 10 to 1 अनसॉर्टेड लिस्ट को सॉर्ट करना। तो जो फेमस है वो इंसर्शन है, सिलेक्शन है, बबल सॉर्ट है। लेकिन हमारे पास जो है वो अगर आप देखें ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं या आउटलाइन का जो पार्ट वगैरह है, तो उसमें वैसे तो अ, जो मेन है वो इंसर्शन ही है, तो इसलिए हम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपने ये चीज़ देखनी है। ये स्टार्ट होगा, ये मैंने सेट कराया, चलन नहीं कराया तो देख लेते हैं। देखिए ये 6 और 5 जो कंपेयर हो रहा है। पहले तो ये बताएं, कराया था 3 लिख के बताएं, नहीं कराया था तो 0 लिख के बताएं। अब मान लो 0 लिखा, चले ठीक है। और कोई है? अच्छा सही है, अच्छा है। आपने शाहजेब ने 3 लिख दिया, तो इसका नाम हमने किया था इंसर्शन सॉर्ट। नहीं, शिजा भी कह रही है, ज़्यादातर बच्चे 0 कह रहे हैं, तो शाहजेब ने जो है वो कैसे 3 लिख दिया। फरिया भी कह रही है कि 0 है, और काशिफ भी कह रहे हैं 0 है, मतलब सबकी तरफ से 0 आ रहा है। शाहजेब ने अब कहा 0, अच्छा उन्होंने ऐसे लिख दिया वो। चलिए ठीक है, अब ज़रा गौर से देखते हैं। देखें ये दोनों कंपेयर होंगे, ये हमें सॉर्टिंग करनी है 1 to 10। अभी देखें ये 6 और 5 कंपेयर होंगे, पहले ये दो कंपेयर होते हैं। जो स्मॉल होता है वो बाहर आ जाता है लिस्ट से, और वो जो है अपनी जगह पे पहुंच जाता है। अब 3 हुआ, वो कंपेयर तो हो गया 6 और 3, 3 स्मॉल तो बाहर आ गया, लेकिन ये क्या कर रहा है 6 और 5, जो यानी 6 भी पड़ा है और 5 भी पड़ा है, तो उसके बाद आएगा। अब 6 और 1 कंपेयर हुए, जब ये 1 कंपेयर हुए तो इसके बाद जो है ये 1, ये 6 भी बड़ा है इससे, 5 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। अब कोई बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा। अच्छा 8 नहीं आएगा, 8 क्योंकि 6 जो है वो छोटा है, 8 बड़ा है, यानी ये सही जगह पे। लेकिन 7 जो है 6 से है स्मॉल, तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो ये बस आप एनिमेशन देख लें, फिर इसको मैं रिपीट करता हूँ ब्रेक के बाद। तो ये 2 आ गया। अब देखें 2 जो है वो कंपेयर होके सब नंबर से अपनी लोकेशन के ऊपर आ रहा है। अब जो 4 आएगा, 4 8 से कंपेयर हुआ, स्मॉल है, बाहर आ गया। अब वो 8 से भी स्मॉल है, 7 से भी है, 6 से भी है, 5 से, 3 से नहीं है। तो क्या करेगा, इस जगह जो है हो जाएगा। तो इसलिए ये इंसर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं इंसर्ट, इंसर्ट इंसर्शन सॉर्ट। और अब जो मीटिंग एंड हो रही है, तो अभी थोड़े ब्रेक के बाद हम लोग आते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हो सके तो इस दौरान लास्ट जो कुछ पढ़ा वो थोड़ा हल्का फुल्का देख लीजिएगा लास्ट क्लास में, ताकि थोड़े जवाब आने लगे।